सीमा हैदर रात भर गाड़ियों में घूमती है, पता है आप लोगों को? सीमा हैदर रात को गाड़ियों में घूमती है। कौन है गाड़ियों में घुमाने वाले? क्या किसी ने इस चीज का पता लगाया? 1.5 साल से चार्जशीट पेश नहीं हुई इसकी। 1.5 साल हो गया। इतना टाइम लगता है चार्जशीट पेश होने में। अगर एक आप छोटा सा जुर्म कर देते, आप लोग ही कर देते, हमारे भारत के ही कर देते, तो भाई इतना टाइम लगाते ये लोग, और खुलेआम बाहर मुलजिम घूमता। सीमा हैदर इतनी बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ा उसको हस्ती बना दिया है लोगों ने। अब जो वो बाहर घूमेगी खुले सांड की तरह, खुल्लम खुल्ला। इतनी बड़ी हस्ती तो नहीं है। हमारे यहाँ तो एक गरीब को भी अभी तक तो जेल से बाहर नहीं निकलती। गरीब इंसान होता ना जो, अभी तक जेल से बाहर नहीं आता, वो जेल के अंदर ही होता। लेकिन सीमा हैदर भाई जेल से बाहर घूम रही है। सीमा हैदर जेल से बाहर घूम रही है। क्यों घूम रही है भाई? तो ये भी मेरे भाई एक आवाज़ है, इसे भी उठाओ। जब तक सीमा हैदर, क्या एक बताओ, आप अपने बच्चों को भेजते हो, स्कूल भेज दिए बच्चे, आपको डर नहीं लगता? सीमा हैदर अपने साथ कितने लोगों को लेके आई है, कितने लोगों पे क्या करवा सकती है? सीमा हैदर रात भर गाड़ियों में घूमती है, पता है आप लोगों को? सीमा हैदर रात को गाड़ियों में घूमती है। कौन है गाड़ियों में घुमाने वाले? क्या किसी ने इस चीज़ का पता लगाया? सीमा हैदर किसकी गाड़ी में रात को घूमती है? कौन है वो लोग जो सीमा हैदर को गाड़ियों में घुमाते हैं? किसके साथ सीमा हैदर गाड़ी में जाती है रात को? सीमा हैदर गाड़ियों में क्यों घूमती है? क्या मकसद है सीमा हैदर का? रात को निकलती है, सुबह आती है। जो इसके बच्चे हैं वो बबीता के पास रहते हैं। जो बबीता है ना, चाची बबीता, उसके पास रहते हैं, पड़ोसियों के पास रहते हैं बच्चे। और ये पूरी रात गाड़ियों में घूमती है। क्या क्या मतलब है सीमा हैदर का? जो हमारे कोर्ट में ये कह रखा है कि भाई सीमा हैदर को बिल्कुल भी बाहर निकलना अलाउड नहीं है, तो सीमा हैदर सबको मूर्ख समझ रही है। हमारे कानून को क्यों तोड़ा जा रहा है? क्यों कानून की जद्दी जद्दी उड़ाई जा रही है? क्या सीमा हैदर एक बार भी ये नहीं सोच रही है? उसको डर नहीं लग रहा हमारे कानून से? अब जिस दिन हमारे जज साहब फैसला देंगे उस दिन मेरा क्या होगा? क्या इसको मरने से डर नहीं लग रहा? क्या इसको जेल जाने से डर नहीं लग रहा? भाई जेल जाने से क्यों डर लगेगा? जो गाड़ी वाले वो सोच रहे होंगे कि हम छुड़ा लेंगे, तू टेंशन मत ले, हम तेरे साथ हैं। क्यों घुमाया जाता है इसको? रात को क्यों घुमाया जाता है? क्या लालच है सीमा हैदर से? क्या हमारे देश के लोगों को इतना लालच हो गया है, इतने अंधे हो गए हैं इसके, उसमें कुछ नहीं दिख रहा है? क्या पता भाई क्या मकसद के लिए घूमती हो ये? क्या नज़ारे देखने के लिए? ये नज़ारे नहीं देख रही, ये गली ये देख रही है कहाँ पर क्या है। इसने ये भी पूछा था कुछ दिन पहले, मैंने किसी से सुना था कि आर्मी, यहाँ पर आर्मी कैंट कहाँ पर है। इसने ये भी पूछा था किसी को, मुझे आर्मी कैंट घूमना है। अब आप ये बताइए सीमा हैदर को आर्मी कैंट किस लिए घूमना है? क्या करेगी सीमा हैदर आर्मी कैंट में घूम के? हमारी आर्मी कैंट को क्यों देखना चाहती है सीमा हैदर? क्योंकि इसका चाचा आर्मी में है, इसका चाचा आर्मी में है, इसका चाचा आर्मी कैंट में है। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ आर्मी में क्यों घूमना चाहती है सीमा हैदर, क्यों हमारे भारत में घूमना चाहती है, क्यों सीमा हैदर गुड़गांव दिल्ली रात भर पूरी रात घुमाते हैं सीमा हैदर के यार। सीमा हैदर को, सीमा हैदर को पूरी रात घुमाते हैं। सीमा हैदर ऐसी नहीं घुस गई है। जो सीमा हैदर 8-8 हज़ार के सूट पहनती थी पाकिस्तान के अंदर, फ्लैटों में आती थी, ये कल्बों में ना, कल्बों में, हुक्का बार में, नेपाल के अंदर, पाकिस्तान से आती थी घूमने के लिए। और एक बार नहीं आई, कितनी बार आती थी। क्या सीमा हैदर पे इतना पैसा कहाँ से आया जो हुक्का बार में नेपाल के अंदर आती थी आए दिन? कहाँ से पैसा आ रहा था वीज़ा लगाने के लिए? ये किसी ने इस सोचा या किसी ने दिमाग लगाया कि सीमा हैदर पे इतना पैसा कहाँ से आया? जो भाई इतना पैसे में सीमा हैदर वहाँ से यहाँ पर घूम रही थी। आज की डेट में अगर हम दिल्ली से चंडीगढ़ जाएं या बिहार जाएं या यूपी जाएं या कहीं भी जाएं तो भाई 10 बार सोचना पड़ेगा। भाई कहाँ से लाएंगे? 1500 रुपये तो जेब में चाहिए ही चाहिए। अगर 1500 हमारी जेब में नहीं होंगे तो हम घर से पैर भी नहीं निकालेंगे। और सीमा हैदर लाखों रुपए खर्च कर करके आ रही थी। कौन खर्च कर रहा था सीमा हैदर के पैसे? कभी ये चीज़ आपने मूर्खों सोची? जो सीमा हैदर के सपोर्टर है उन्होंने एक बार भी ये सोची अब सीमा हैदर 50 लाख में आग लगा के और हमारे भारत के अंदर एंट्री करके आई है? क्यों आई है? क्या लालच है सीमा हैदर को? क्या लालच है हमारे भारत से? क्यों हमारे भारत की आर्मी देखना चाहती है वो?
क्यों हमारे भारत के आर्मी कैंट पूछ रही है, वो कहाँ पर है आर्मी कैंट? हमें पता है, लेकिन हम क्यों बताएं? जब हम भारत में रहते हैं ना, तो हमें ये भी पता है कि हमारे आर्मी कहाँ पर ट्रेनिंग होती है, कहाँ पर आर्मी कैंट है। क्यों बताएं हम अपने भाइयों को? अगर हमारे भाई कहाँ पर शेर बनते हैं, हमारे भाई कहाँ पर शेर बन के तैयार होते हैं, क्या हमें बताना जरूरी है? लेकिन सीमा इन चीज़ों को क्यों जानना चाहती है? एक साधारण औरत अगर प्यार में आई है, तो प्यार में ये चीज़ जानने की सीमा हैदर को क्या जरूरत पड़ रही है? अगर प्यार में आई है तो प्यार में आके आराम से बैठ जा, जैसे साधारण औरत बैठती हैं। लेकिन नहीं, उसको रात को गाड़ियों में घूमना है, उसका दम घुटता है, कहती है अरे मेरा तो दम घुट रहा है अंदर। दिन में तो उसका दम घुटता है, रात भर फिर गाड़ियों में घूमती है, रात भर नज़ारे लेती है पूरे भारत के। क्या जरूरत है सीमा हैदर को ये सब चीज़ दिखाने की? जो सीमा हैदर हमारे कानून ने, हमारे जज साहब ने दोषी साबित कर रखी है, निर्दोष साबित नहीं कर रखी है, उसको घर से बाहर ले जाने की किसने इजाज़त दे रखी है उन लोगों को? क्या किसी ने पूछा कभी? क्या किसी भाई ने ये पूछा, पूछने की कोशिश की? चलो एक इंसानियत के नाते से ही पूछ लो, एक इंसानियत के नाते से, जैसे एक इंसानियत का नाता होता है। अब भाई सीमा हैदर रात को क्या करने जाती है? क्या आपकी औरतें, घर की जो साधारण सिंपल औरत हैं, हम भी, मैं अपने से भी बता रही हूँ, क्या हम घूमते अच्छे लगते हैं रात को बाहर किसी की गाड़ी में? गैर मर्दों की गाड़ी में कौन जाता है? गैर मर्दों की गाड़ी में कौन औरत जाती है? ये आप अंदाजा लगा लो कौन औरत जाती है। अच्छे घर की औरत तो रात को नहीं घूमेगी, सामाजिक औरत तो रात को नहीं घूमेगी। हम तो नहीं घूमेंगे। हम क्यों घूमेंगे? हमें घूमने की क्या जरूरत पड़ रही है? हमें घूमने की क्या जरूरत पड़ रही है? अगर हम घूमेंगे सीना तान के दिन में घूमेंगे। हमें क्या जरूरत है ये देखने की, ये पूछने की हमें क्या जरूरत पड़ रही है? आर्मी कैंट कहाँ पर है, फलाना कैंट कहाँ पर है, यहाँ ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, और यहाँ पर फौजी कहाँ रहते हैं, फौजी कैसे तैयार होते हैं, इसको क्या जरूरत पड़ रही है इन चीज़ों की पूछने की? ये इन चीज़ों को सबको देखने की क्या जरूरत पड़ रही है? और भाई जो गाड़ी में लेके जा रहे हैं ना इसको, बड़े बड़े लोग, वो क्यों लेके जाते हैं? उनको क्या जरूरत है सीमा हैदर को इतना घुमाने फिराने की? क्या जरूरी है सीमा हैदर को घुमाना? क्या सीमा हैदर को कलेजे से लगा के, छाती से, सीने से लगा के जो वो लोग घूम रहे हैं रात को, क्यों घूम रहे हैं? उनके घर में औरत नहीं है क्या? उनके घर में कोई बेटी दी नहीं है क्या? उनको ऐसा नहीं लगता कि हमारे बच्चों के साथ कोई खतरा हो सकता है? जो सीमा हैदर अपने साथ कम से कम कितने लोगों को लेके आई है, कितने लोगों को एंट्री कराई है इसने पाकिस्तान से भारत के अंदर, नेपाल में लेकर ठहरी है। नेपाल में आज भी 2 लोग पकड़े हुए हैं। आज भी जो 2018 में इसके साथ आए थे, 2018 में भी आई थी ये नेपाल में, और 15 दिन रुक के गई है। हमारे भारत के अंदर भी एंट्री की है इसने उस टाइम पर भी, पर उस टाइम आई और 2 दिन के अंदर अंदर ये चली गई। उस टाइम ये रुकी नहीं थी भारत के अंदर ज़्यादा टाइम, फटाफट आई, फटाफट निकल गई यहाँ से। और 2018 में जब ये आई थी, उसी टाइम 2 बंदे इसके साथ में आज भी नेपाल जेल के अंदर बंद हैं। क्या किसी ने ये क्वेश्चन किया? नेपाल जेल के अंदर जो 2 बंदे बंद हैं, वो कौन बंद है? वो किस लिए बंद है? वो नेपाल पुलिस ने क्यों पकड़े गए थे? क्या नेपाल पुलिस का कोई दिमाग फिर थोड़ी ना रहा है? कोई ना कोई तो बात होगी जो नेपाल पुलिस ने वो पकड़ रखे हैं, आज भी वो छूट नहीं रहे। उनके जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट आज भी मोमिन मलिक सर के पास है सबूत सारे। क्या मोमिन मलिक सर को जरूर है सब चीज़ दिखाना? मोमिन मलिक सर इतना सबूत इकट्ठा करके लाए नेपाल से, इतना सबूत इकट्ठा करके लाए हैं, जो सबूत हमारी पुलिस को इकट्ठा करना चाहिए, जो हमारी न्यायालय को इकट्ठा करना चाहिए, वो एक वकील, देश का वकील साहब जाके इकट्ठा कर रहे हैं उन सबूतों को। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। क्या वकील का काम रह गए हैं ये सबूत इकट्ठा करना? हमारे आईओ का, पुलिस वाले का काम है, या जाके वकीलों का काम है कि वकील जाके ना वहाँ पर भाई छानबीन करेंगे? लेकिन वकील की मजबूरी है, वकील की मजबूरी है भाई, उसको तो अपने सबूत इकट्ठे करके देने हैं कोर्ट के अंदर। अब सीमा गलत है सही है? सीमा के आज तक जो आईओ है, रऊपुरा का आईओ, आज तक यूपी का रऊपुरा का आईओ नेपाल तक नहीं गया है। नेपाल में एक भी सबूत नहीं जुटाए हैं उसने। ये सीमा क्यों आई, 2018 में क्यों आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर आई तो ये 15 दिन क्यों रुकी? कोई प्यार में आएगा 15 दिन रुक रुक के जाएगा क्या?
और इतना इतना वीजा लगा के आएगा। एक बार का वीजा 3.5-4 लाख का लगता है, एक बार का, पाकिस्तान से आने का नेपाल तक। तो 4 लाख रुपए एक बार में लगा के, फिर वो रुकी भी है यहाँ 10-15 दिन, फिर उसका भी खर्चा।